सोचिए आप एक फोन बाय करते हैं, जो भी आपको ब्रांड पसंद हो वो सर्च किया, फोन बजट के हिसाब से डिसाइड किया, फोन को आपने बाय किया। वो फोन आपके पास जब आता है तो आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। फिर एकदम से पता लगता है अरे ये फोन तो प्री एक्टिवेटेड है। काफी सीरियस मुद्दा है और ये किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे टेकी हो चाहे नॉन टेकी हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं कि आप कितने जानकार हैं, बिकॉज आप कहीं और से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, वो आपके पास आ रहा है, राइट। कुछ ऐसा ही वीडियो है, उसी बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अब प्री एक्टिवेटेड फोन मतलब आपने आज बाय किया तो आज से 1 साल बाद की वारंटी होनी चाहिए। लेकिन मान लो आपने जो बाय किया वो 6 महीने की सिर्फ वारंटी दिखा रहा है। इसका मतलब 6 महीने पहले फोन एक्टिवेट हुआ होगा, 2 महीने भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये तो एग्जांपल दिया मैंने 6 महीने का। तो ऐसे कुछ केस मैंने देखा, मेरा ध्यान गया 2 जगह से। पहला मुझे याद है, मैंने रिसेंटली गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का एक शॉर्ट वीडियो दिया था कि किस ऑफर प्राइस पे मिल रहा है वो। उस पे मैंने कमेंट देखा कि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई प्री एक्टिवेटेड स्मार्टफोन मिल रहे हैं। फिर एकदम से मैं एक ट्वीट देखता हूँ जहां पे ऐसा ही कुछ क्लेम किया गया कि भाई मेरा फोन तो प्री एक्टिवेटेड है। वो फोन अमेजोन से बाय किया गया था, तो मैंने अमेजोन वालों से 40 मिनट बात करी। क्या बात हुई उनसे, इनफैक्ट ये फोन सैमसंग का था तो मैंने सैमसंग के कस्टमर केयर से बात करी। मेरे क्या सजेशन है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब वो थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि एक डर का माहौल हो जाता है भाई कंज्यूमर में। तो सोचा क्यों ना इस मुद्दे पे बात किया जाए आपसे इस वीडियो में। खैर ये वाला जो केस है, इन्होंने सैमसंग गैलेक्सी S24 बाय किया। मैं यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ब्लर कर दूंगा, लेकिन ये फोन बाय किया गया जुलाई 2025 में। इसका मतलब इसकी टेक्निकली वारंटी क्या होना चाहिए ऑफिशियली 1 साल बाद, यानी कि जुलाई 2026 तक। लेकिन इनके हिसाब से ये फोन प्री एक्टिवेटेड था, तो हमने कहा भाई ठीक है, बात करते हैं, पता करते हैं। तो हमने इनको स्टेप भी दिया कि एक काम करो आप, क्योंकि सैमसंग का डिवाइस था तो सैमसंग के अकाउंट पे रजिस्टर करके चेक किया उन्होंने वारंटी। तो यहाँ पे डिटेल देखिए आप क्या लिखा आ रहा है, दिसंबर 2025। तो जुलाई से दिसंबर में ही खत्म हो गया, यानी कि लगभग 6 महीने की वारंटी हुई है, तो 5-6 महीने की। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये फोन, ये वाला नहीं है तो मैं बस एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ये वाला फोन अगर मैं आज बाय करता हूँ और इसकी वारंटी चेक करता हूं, तो वारंटी अगर ये सिर्फ 6 महीने 5 महीने की दिखाएगा, इसका मतलब मेरा फोन 5-6 महीने 7 महीने पहले एक्टिवेट हो गया था, नहीं तो 1 साल दिखाना चाहिए था। यही मेन मुद्दा था। और मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया प्री एक्टिवेटेड स्मार्टफोन से रिलेटेड, तो हाँ, यहाँ पर कई लोगों ने ऐसा कहा है, किसी ने 10 दिन का है, किसी ने 15 दिन का है। ये 10-15 दिन वाले मुद्दा पे भी एक रीजन है, बताता हूँ क्या। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे थोड़ा अलग अलग प्रॉब्लम्स को लोगों की, तो आपको पता लगेगा ये अलग अलग ब्रांड किसी के साथ भी हो सकता है। आज का केस सैमसंग यूजर के साथ है, सैमसंग के साथ में भी फ्लैगशिप फोन होते हैं, थोड़े ज्यादा केसेस देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज 1 साल पुराना जो इनकी S सीरीज होती है वो काफी कम रेट पे मिलने लग जाती है 1 साल बाद। लोग ज्यादा बाय करते हैं, या कोई भी महंगा फोन जो बहुत डिस्काउंट में हो, या आने वाले सेल में अगर आप कोई फोन बाय करते हैं जिसपे हैवी डिस्काउंट हो, किसी भी ब्रांड का हो सकता है। अब जरूरी नहीं सबके साथ ऐसा हो जाए, कुछ लोगों के साथ हुआ, लोगों ने अपनी कंप्लेन करी, इन्होंने ट्वीट भी किया, तो हमने इसको थोड़ा कंफर्म किया। दूसरा मैंने क्या किया, सैमसंग हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया। उनका कहना तो सीधा था कि अगर आप सैमसंग का फोन ऑफिशियली या तो स्टोर से बाय करिए या फिर इनकी जो सैमसंग की वेबसाइट है वहां से बाय करिए, और अगर वारंटी में कुछ कम डेट दिखा रहा है, प्री एक्टिवेटेड फोन दिखा रहा है, तो वो सारी जिम्मेदारी सैमसंग खुद लेगा। तो हमारी तरफ से नहीं होता है। अगर आपने सैमसंग के स्टोर से परचेज किया था तो स्टोर का मैनेजर होता है, वो जिम्मेदार होते हैं, राइट। आपको जो कंसर्न है वो आपकी हेल्प करेंगे। अदरवाइज सैमसंग शॉप एप्लीकेशन वेबसाइट से अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल इस चीज पे काम किया जाता है, राइट। बट अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अगर आप परचेज करें, क्योंकि उन्होंने भी अगर किसी से वो परचेज करे, क्योंकि हमारी तरफ से अगर उनके पास डिवाइस गया होगा किसी के पास भी, तो वो बिल्कुल सही गया होगा, राइट। सैमसंग की तरफ से कोई प्रोडक्ट गया होगा, अगर वो पहले डिवाइस किसी को दे रहे हैं देन वो किसी और को सेल कर रहे हैं, तो वो उनकी तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से नहीं हो रहा। तो ये ब्रांड्स क्यों बोलते हैं हमारा फोन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिलता है, जबकि जिम्मेदारी ये लोग सिर्फ अपने स्टोर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से अगर हम परचेज करते हैं तभी लेते हैं। अच्छा, इसको आप सिंपल करके ऐसे समझिए, ब्रांड क्या करते हैं, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से एक मतलब बेचने का एक आप समझ लीजिए पार्टनरशिप होती है, ऑथोराइज्ड रीसेलर बोलते हैं इसको, आपस में पार्टनरशिप होती है। जैसे 2 प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, जैसे नथिंग अपने फोन फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप में बेचता है, ऐसे ही OnePlus अमेजोन के साथ पार्टनरशिप में फोन बेचता है। तो कहने का मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट जिसके साथ भी इनकी पार्टनरशिप है वो फोन बेच सकते हैं, और उनकी जो वारंटी बिल है उसको कंपनी मना नहीं कर सकती कि आपने अमेजोन से क्यों खरीदा, हम इसकी वारंटी नहीं मानेंगे या हम नहीं मानेंगे परचेसिंग इसकी। तो ऑथोराइज्ड का मतलब ये हुआ। अनऑथोराइज्ड मतलब क्या हुआ, भाई OnePlus का फोन आप फ्लिपकार्ट से खरीदो, कई बार मिलता है, या फिर रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले की बात है, नथिंग फोन 3, हाँ वही ओवर प्राइस फोन अमेजोन पे भी करा था, तो नथिंग को यहाँ पे ट्वीट करके बताना पड़ा कि आप इसको अमेजोन से ना खरीदे, ये फेक हो सकता है, क्योंकि नथिंग फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप में है। कंपनी क्या करेगी, अपने सिस्टम में EMI नंबर एंटर करेगी, जब से वो एक्टिवेशन डेट दिखाएगा वारंटी दे देगी। तो
मुझे अमेजोन के कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे डेट होता है तो। लेकिन अगर यही वारंटी बिल उसी ब्रांड के घर से खरीदा गया है, उनके वेबसाइट से या फिर स्टोर से, फिर जिम्मेदारी उनकी बनती है क्योंकि उन्हीं का तो है वो। लेकिन क्योंकि आपने कहीं और प्लेटफॉर्म से बाय किया है तो ऐसे केस में सैमसंग का कहना ये हमारी जिम्मेदारी वहां पे नहीं होती है। सिस्टम IMI नंबर वगैरह जब ऐड करते हैं, वो अपने सर्विस सेंटर पे आप जाते हो ना, वो अपना IMI नंबर ऐड करेंगे आपके फोन का, वो दिखा देगा वारंटी है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मैंने फिर अमेजोन को कॉल किया, मैंने कहा भाई ये कोई बात थोड़ी होती है, इसमें कस्टमर की गलती है, कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट छोटे मोटे प्लेटफॉर्म थोड़ी है। मैंने 40 मिनट से ज्यादा बात किया, पूरा समझाया उनको। बिल्कुल आपको 1 साल की वारंटी मिलनी चाहिए। आजकल अच्छा एक नया चीज आ गया, आपको पता होगा, ये फ्लिपकार्ट ने शुरू किया था, ये अमेजोन पे भी दिखता है। पहले जब आप कोई फोन बाय करते थे, एक टाइम था रिटर्न हो जाता था, रिटर्न पॉलिसी होती थी। फिर उसके बाद रिटर्न पॉलिसी हट गई, फिर रिप्लेसमेंट पॉलिसी आने लग गई। कुछ लोग मिसयूज भी करते थे रिटर्न पॉलिसी का, आज भी फैशन इंडस्ट्री में कपड़ों के साथ बहुत सारे लोग करते हैं। फिर क्या हुआ, 7 दिन या 10 दिन वो रिटर्नेबल बेसिस पे अपना वादा करने लग गए कि अगर फोन में जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली उसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है, सामने है, नोटिसेबल है, तो वो रिटर्न करते थे या रिप्लेस करते थे। फिर थोड़े दिन बाद अब क्या नया रूल है, अगर आप जानते होंगे, फ्लिपकार्ट पे ऐसे लिखा आने लग गया था कि भाई 7 डेज या 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, बट सर्विस सेंटर का नाम मेंशन रहता था वहां पे कि आपको सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहां से आपको रिटर्न या रिप्लेस होगा। एक्चुअली उसका मतलब ये भी था कि सर्विस सेंटर जाइए, अगर सर्विस सेंटर आपको कहता है कि हाँ भाई फोन में जेन्युइनली प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम है उसकी वारंटी देने से मना कर देता है, फिजिकल डैमेज या कुछ, तो सर्विस डिनाई लेटर लेकर आइए। सर्विस डिनाई लेटर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन जहां से भी लिया है उनको दीजिए, फिर वो लोग आपको रिटर्न नया फोन देंगे या पैसा रिफंड करेंगे, जो भी था। लेकिन सर्विस सेंटर डिनाई लेटर ऐसे नहीं देता इतनी आसानी से, जब तक कोई सॉलिड रीजन ना हो। अच्छा, ये चीज ऑफलाइन में भी होता है। ऑफलाइन में अगर फोन बाय करके लाते हैं, आपको पता लगता है कल तक कोई इशू है या एक टाइम पीरियड है, उसमें आपको एक लेटर दे देते हैं वो लोग, उसके बेस पे आपको नया फोन मिल जाता है। तो फ्लिपकार्ट ने कह दिया हम डायरेक्टली रिटर्न या रिप्लेस नहीं करेंगे, भाई सर्विस सेंटर से ही होगा। कैसे होगा मैंने थोड़ा सा बताया। ये चीज अब अमेजोन भी लिखता है, यानी कि अगर बॉक्स सही है, डिलीवर हो गया, सब कुछ ओके है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। स्मार्टफोन में तो यही हो रहा है, धीरे धीरे और डिवाइसेस पे भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी हो सकते हैं, वो चेक करना पड़ेगा सबका किस पे कैसे है, बट अभी ये चल रहा है। अब जिनकी मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, उन्होंने फोन बाय किया अमेजोन से, तो अमेजोन का कहना ये था कि देखो आपको ना डिनाई लेटर लेकर आना पड़ेगा, सर्विस डिनाई लेटर हमें दे दीजिए, हम खुद से उस फोन की सर्विस देंगे। सर्विस देने का मतलब वही आपको रिफंड दे देंगे या रिप्लेस कर देंगे। ब्रांड आपको डिनाई लेटर आपको प्रोवाइड कर सकती है, आप डिनाई लेटर सर उनसे लेके। अच्छा एक बात, तो ब्रांड क्यों, मेरा सवाल ये ब्रांड डिनाई लेटर देगा क्यों? वो तो सर्विस दे रहा है ना, उसे क्या मतलब आप कि अमेजोन ने उसे कब बेचा? वो डिनाई लेटर देगा ही नहीं क्योंकि वारंटी दे रहा है। ये जिम्मेदारी तब बनेगी किसकी? अमेजोन की। लेकिन ट्रस्ट में वो आपको सर्विस सेंटर वाला ऐसे नहीं देने वाला डिनाई लेटर, क्योंकि वो डिनाई कहाँ कर रहा है, उसका सिस्टम जो शो कर रहा है उसी बेसिस पे वो सर्विस देगा। डिनाई लेटर वो भी इतने आसानी से नहीं देते ना। आप बात को समझिए, कंपनी के ओनर नहीं बैठा आपको सर्विस देने, या अमेजोन पे जिससे मैं बात करता हूँ हेल्पलाइन नंबर से आप करते हैं, वो ओनर नहीं है। इन सबको एक प्रूफ चाहिए होता है, उस बेसिस पे सारी चीजें आगे की जाती है और कौन क्या अलाउ कर सकता है, सबकी एक पोजीशन होती है सीनियर जूनियर की। तो मैंने उनसे जब सारी बातचीत करी, मैंने कहा मुझे ऑफिशियली क्या ईमेल रिप्लाई कर सकते हो, तो उन्होंने ये वाला ऑफिशियल ईमेल रिप्लाई किया, आप रीड कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट अमेजोन से बाय करते हैं तो ब्रांड 1 साल की वारंटी देता है। अगर वारंटी एक्सपायर बिफोर, 1 साल से पहले एक्सपायर हो जाती है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प। अब ये जिम्मेदारी अमेजोन की बन जाती है, वो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन ये वो कह रहे हैं हमें डिनाई लेटर चाहिए। मैंने कहा सर्विस डिनाई लेटर ब्रांड ऐसे नहीं देगा। मैंने उनके सीनियर से भी बात करने की कोशिश की, तो मुद्दा ये निकल के आता है कि उनका कहना जरूरी नहीं कि आप डिनाई लेटर ही लेकर आओ, आपको ऑफिशियली एक ईमेल करना होगा अपने ब्रांड को, सैमसंग का है, सैमसंग का जिसका भी है, वहां पे उनको इनवॉइस दीजिए, उनको बताइए कि मेरे फोन का ये इनवॉइस है और आप बताइए इसका वारंटी कब तक है। वो लिख के एक ईमेल में रिप्लाई कर ही देंगे। आप फॉलो अप करेंगे तो रिप्लाई आ जाएगा कि इस फोन की वारंटी इस दिन तक है। ये बताने में तो ब्रांड को इशू नहीं होना चाहिए। तो अगर आप वो भी अमेजोन को ये देते हैं रिप्लाई, तो भी अमेजोन क्या करेगा, आपको वारंटी देगा, अपनी जिम्मेदारी पर रिटर्न करेगा, रिप्लेस करेगा। ये सारी कहानी निकल के आती है यहाँ पे। तो अमेजोन खुद नहीं कहेगा कि हम वारंटी नहीं दे रहे अगर उनको ये प्रूफ मिलता है तो। प्रूफ के लिए आपको क्या प्रूफ करना होगा? प्रूफ के लिए प्रूफ धोबर हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे कैसे आपको ऐसे केस में बात करनी है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बातें आती है सामने निकल के। सेकंड केस ये है, जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं मल्टीपल केसेस, कुछ लोग लिखते हैं 10 दिन एक्टिवेटेड, कुछ लोग 15 दिन एक्टिवेटेड लिखते हैं। इनफैक्ट इनको जो ये कंज्यूमर, इनको मैंने कहा कि आप भाई सर्विस सेंटर से भी तो पता कर सकते हो, सर्विस सेंटर जाओ, दिखाओ, आप सर्विस सेंटर खुद बता देगा ये फोन कितने दिन वारंटी में। तो सर्विस सेंटर का कहना है इसकी वारंटी तो जुलाई के आसपास
आसपास 2026 तक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जवाब तो नहीं है कि ऑफिशियली यहाँ पे इस पेज पे वारंटी क्यों कम दिखा रहा है सैमसंग का IMEI नंबर से चेक करने पे, बट ऑफिशियली इनको पूरी वारंटी मिल रही है। लेकिन इन्होंने जब बात किया, उनको जो डेट दिया गया उससे 15 दिन का गैप आ रहा है, मतलब 15 दिन 12 दिन ऐसा कुछ का पहले प्री एक्टिवेट है फोन। और ये 15 दिन 12 दिन वाला मुद्दा कई लोगों का है। अब फोन की वारंटी एक्टिवेट कैसे होती है पता है? जब आप सिम लगाते हैं, जैसे आपका इंटरनेट से वो कनेक्ट हो जाएगा, फोन एक्टिवेट हो जाता है। ऑफलाइन में भी होता है, अगर आपने देखा होगा, ऑफलाइन वाले अक्सर सिम लगा के आपको फोन देते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं भाई मैं घर जाके सिम लगा लूंगा, तो बार बार आपको पूछेंगे भाई आपने सिम लगा लिया, स्पेशली अगर वो नया फोन हो, कोई फ्लैगशिप फोन हो, पूछेंगे क्योंकि वो रजिस्टर होगा तभी उनका एक टिक हो जाएगा कि हाँ भाई इस शॉप ने इतने नंबर ऑफ सेल्स किए। समटाइम्स तो ऐसा भी देखा गया, कुछ शॉप वाले ऐसा भी करते हैं ऑफलाइन में भी कि मंथली टारगेट है कि भाई 10 फोन ये वाला बेचना है, 10 नहीं बिके 8 ही बिका तो 2 फोन को एक्टिवेट कर देते हैं, सील दोबारा लग जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्टिवेट करके समटाइम्स अपने टारगेट को पूरा कर लिया जाता है। बाद में फोन 8-10 दिन में अंदर कोई ना कोई आके ले ही जाता है। तो समटाइम्स वो 8-10 दिन प्री एक्टिवेटेड मिल जाता है, हालांकि वो फोन नया होता है, फोन को यूज नहीं किया जाता। कई बार ऐसा आपके साथ हो सकता है, जैसा मैंने बताया, अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में। तो इसका मतलब सिंपल, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कहीं से एक फोन बाय करते हैं, जब आपने सिम लगाया या इंटरनेट से कनेक्ट किया तभी से वो एक्टिवेट हुआ ना। पर कई बार 10-10 15-15 दिन का गैप आता है। ऑफलाइन में क्यों आ सकता है ये तो मैंने बताया, जरूरी नहीं सब में आए, बट आ सकता है। ऑनलाइन में क्यों आता है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑनलाइन में तो सेलर को भेजना चाहिए, हो सकता है ऑनलाइन में, ये वाला मुझे कंफर्म नहीं है। ऑनलाइन में भी ऐसे होता हो, किसने किस सेलर ने कितने फोन उठाए, कितना उनको मिलता होगा स्टॉक या बेचा जाता होगा, इस पर मैं श्योर नहीं हूं। तो याद रखिएगा मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस एक फायदा ये हो जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, ये हो कहीं भी सकता है 10-15 दिन वाला केस, मेजोरिटी केसेस में। आप बस ऑनलाइन खरीदेंगे तो आप समझा नहीं पाएंगे उसको कि मेरा फोन एक्टिवेटेड है, किससे बात करेंगे, कस्टमर केयर से परेशान हो जाएंगे आप। ऑफलाइन में अगर आप फोन लाके चेक कर लेते हैं, आप कहेंगे मेरा 15 दिन पहले एक्टिवेटेड है, तो आप शॉप पे जाके पर्सनली बात कर सकते हैं। कोई भी अच्छा शॉप वाला इन लफड़ों से दूर रहता है, अपना मार्केट खराब नहीं करता, कोशिश उसकी यही रहती है। अब ऐसे में आपको करना क्या है, यहाँ पैनिक होने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया और मल्टीपल टाइप की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। अगर कैसे 10-15 दिन का गैप आ सकता है मैंने आपको बताया, सम केसेस में, सभी में नहीं आएगा, ये भी सच है। अब आपको करना क्या है एज ए कंज्यूमर, मेरे कंट्रोल में ना मार्केट है, ना मेरे कंट्रोल में अमेजोन है, ना फ्लिपकार्ट है, बस मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अवेयरनेस के लिए। तो जैसे ऑनलाइन से फोन आप बाय करते हैं, आते ही चेक करिए उसका IMEI नंबर, बॉक्स पे भी मेंशन रहता है, फोन में *06#, आप टाइप करेंगे IMEI नंबर आ जाएगा, मैच कर सकते हैं, बिल से भी मैच कर सकते हैं। उससे बाद आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और सर्विस सेंटर जाके भी पता कर सकते हैं वारंटी का। और अगर आप चाहें तो कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, जरूरी नहीं वो आपको बताए, क्योंकि हमने एक ब्रांड को कॉल किया, वो कह रहे हम नहीं बता सकते ऐसे, पर मुझे लगता है कुछ ब्रांड बता देंगे, क्योंकि वारंटी तो बतानी है IMEI नंबर चेक करके। तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन जो मैंने कहा वो करना आपको। और अगर आप ये सोच रहे हैं एकदम से ये कल से होने लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है मुद्दा, ये मुद्दा पहले से है। आप अगर कंप्लेंट्स चेक करेंगे, लोगों के 2022 के कंप्लेंट्स भी मिलेंगे, तो ऐसा नहीं कि ये पिछले 1-2 महीने 4 महीने में होने लगा है। शेमफुल बात ये है कि अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई भी आके अपने आप को इजीली सेलर रजिस्टर करके ये चीजें कर पा रहा है। इसीलिए आप जब भी बाय करते हैं, सेलर किस सेलर से बाय कर रहे हैं उसके जरा रेटिंग चेक कर लिया करिए, लेटेस्ट रिव्यूज चेक कर लिया करिए। कुछ सेलर ही फ्रॉड होते हैं, क्योंकि आप सिंपल सी बात सोचिए ना, अमेजोन पर्सनली खुद डायरेक्ट फोन एक्टिवेट करके एज अ प्लेटफॉर्म ऐसी हरकत नहीं करेगा। वो आपके साथ गिमिक कर सकते हैं, आपको लूटना चाहेंगे, अपना बैंक बैलेंस भरना चाहेंगे तो पैकेजिंग चार्ज या टेढ़े मेढ़े चार्ज, या फिर प्राइम वीडियो पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी मुझे समझ ही नहीं आया मैंने प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लिया क्यों है, आधी चीजें देखने के लिए फिर से पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे गिमिक करते हैं वो, लेकिन डायरेक्टली प्री एक्टिवेट करके फोन खुद ऐसा ना वो किसी को कहेंगे करने के लिए, ना वो करेंगे। और दूसरा केस, ना ही ब्रांड ऐसा करेगा। आपको क्या लगता है ब्रांड खुद करेगा ये कि फोन को प्री एक्टिवेट कर देगा फिर आप तक पहुंचाएगा? ऐसा नहीं करेगा। ये बीच के जो मीडिएटर लोग है ना, सेलर लोग जो है ना, इस तरह के लोग ये हरकतें करते हैं। तो इस तरह से सेलर घपला कर सकते हैं, कहीं से मल्टीपल फोन इकट्ठा कर लिए। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है भाई बिजनेस में, क्या क्या हो रहा होगा सारी चीजों का अंदाजा तो मैं भी नहीं लगा सकता, ना आप लगा सकते हो। या फिर जैसे आपने कोई फोन सर्च किया, फोन का रेट तो आ ही जाएगा, उस बीच में कोई ऐसा फोन दिख जाए, वही फोन नया, जो कम रेट में बेच रहा है बिना वजह। बाकी लोगों का रेट 10 रुपए है, वो बेच रहा 9.5 रुपए का, 9.25 रुपए का। क्या एग्जाम्पल दिया मैंने, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो उसमें लालच में नहीं पड़ना, वो भी प्री एक्टिवेटेड हो सकता है। उसने कहीं ऐसी जगह से फोन ना लिया हो कि फोन एक्टिवेट थे, टारगेट कोई अचीव किया गया हो, टारगेट अचीव हुआ हो तो प्रॉफिट उधर हो गया, इधर लाके थोड़ा सा कम रेट पे बेच दिया। तो इस तरह की हरकत सेलर करता है। बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बनती है, उनके लिए शेमफुल बात है कि वो इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, उनको कुछ करना पड़ेगा। दूसरी बात, ब्रांड को भी इसमें आके पर्सनली, मैं यहाँ पे जितने ब्रांड ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे सैमसंग का केस था या कोई और ब्रांड है, आपको बीच में आके इनसे बात करनी चाहिए, भाई ये क्या हो रहा है, इससे तो कहीं ना कहीं ब्रांड की रेपुटेशन भी खराब हो रही है ना। तो इनको सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, और आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं बिना पैनिक हुए वो मैंने आपको बताया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों का ऑनलाइन से ट्रस्ट हट के ऑफलाइन पे ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। बट ऑफलाइन में भी कैसे 10-15 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, कई बार, जरूरी नहीं हमेशा हो, वो भी मैंने आपको बताया।
हाँ, बस ऑफलाइन में आप डायरेक्टली बात कर सकते हो उससे, या फिर आप लीगल जा सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा होता है कि आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए, भैया मैंने ये खरीदा था, इस डेट को एक्टिवेटेड होना चाहिए, पहले से एक्टिवेट था। सो हमेशा केयरफुल रहना आपको। समटाइम्स ऑफर ऑनलाइन वाले बेटर देते हैं, तो ऑनलाइन से बच भी नहीं पाते हम लोग। और आप ऑफर का फायदा किस लिए वेट करते हो? ताकि सस्ता मिले, लेकिन ये लोग इस तरीके से फायदा भी उठाते हैं कई बार, तो उसमें आपको समझदार बन के रहना है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ये ऐड किया जाए। तो यहाँ पे आपको ना ऐसे पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए थी, आपको डराने के लिए नहीं। किसी किसी के साथ ऐसा हुआ है, ज्यादातर केसेस में ये प्री एक्टिवेटेड फोन नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा चल रहा था तो आपको कैसे पता लगाना, क्या स्टेप लेने, वो सब मैंने ऐड करने की कोशिश की इस वीडियो में। बाकी अगर आपका कोई अच्छा बुरा एक्सपीरियंस हो या कोई और पॉइंट आपके मन में आ रहा हो, जरूरी पॉइंट जो आपको पता हो, आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।